क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियों में सुनी जाने वाली चुड़ैलों की बातें सच हो सकती हैं? क्या होगा जब एक पुरानी कहानी किताबों से निकलकर हकीकत में बदल जाए? आज हम आपको ले चलेंगे 200 साल पहले की एक नगरी में, जहां शुरू हुई थी सुहागन चुड़ैल की खौफनाक दास्तान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुंदरता, ताकत और अमृता की भूखी चुड़ैल जिसकी प्यास बुझी नहीं। और अब उसका अगला शिकार कौन होगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस अंधेरे सच से रूबरू कराएगी जो आपने सिर्फ कहानियों में सुना था। तो चलिए शुरू करते हैं काला इतवार का यह खतरनाक सफ़र। एक शहर में निशिगंधा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। एक दिन उस शहर के राजा की नज़र निशिगंधा पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। एक रात राजा ने निशिगंधा को अपने महल में बुलवाया और उसे अपने कमरे में ले गया। इससे पहले कि निशिगंधा कुछ समझ पाती, राजा ने उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान झगड़े में राजा के सिर पर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस रात ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि निशिगंधा ने राजा की हत्या कर दी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि निशिगंधा असल में एक चुड़ैल है जिसने उनके राजा की जान ले ली। यह सुनकर शहर के लोगों ने गुस्से में निशिगंधा को जिंदा जला दिया, लेकिन उसका जला हुआ शरीर एक तांत्रिक के हाथ लग गया। तांत्रिक ने अपने काले जादू से निशिगंधा को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन अब निशिगंधा पहले जैसी इंसान नहीं रही। अब वह सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी, एक ऐसी चुड़ैल जिसे खूबसूरती, ताकत और अमर होने की भूख थी। तांत्रिक ने उसे बताया कि अमर होने के लिए उसे 16 श्रृंगार हासिल करने होंगे। ये वही 16 श्रृंगार हैं जो एक सुहागन की ताकत माने जाते हैं। इन शक्तियों को पाने के लिए उसे खास नक्षत्र में पैदा हुए मर्दों से शादी करनी होगी और लाल चांद की रात उनकी बलि देनी होगी। हर बलि के बाद उसे एक श्रृंगार की शक्ति मिलती। इस तरह एक साधारण लड़की निशिगंधा बन गई सुहागन चुड़ैल। लोग उसे एक डरावनी कहानी समझकर भूल चुके थे, लेकिन अर्जुन और रानी के साथ जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि सुहागन चुड़ैल महज एक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये कहानी अर्जुन और रानी की है। उनकी नई नई शादी हुई थी और वे जयपुर में रहते थे। एक दिन वे वीकेंड ट्रिप से घर लौट रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने चाय पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। चाय पीते हुए वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की ढाबे में आई। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की नज़रें उस पर थम गईं। रानी ने हल्के से उसके सिर पर थपकी दी, जिससे वह होश में आया। थोड़ी देर बाद वह लड़की उनकी टेबल के पास से गुजरी और अर्जुन को उससे एक अजीब सी खुशबू आई। ये खुशबू इतनी खास थी कि अर्जुन जैसे बेहोश सा हो गया। वह खुद से उठकर उस लड़की के पास चला गया और उसे अपने साथ चाय पीने का न्योता दिया। वह लड़की उनकी टेबल पर आकर बैठ गई। रानी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे वह लड़की अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गहने पहन रखे थे, बड़े बड़े झुमके, मांग में टीका और हाथों में मेहंदी। रानी कुछ कहने ही वाली थी कि लड़की ने अपना हाथ मांग टीके पर रखा और अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि मौसम गर्मी का था और बारिश की कोई संभावना नहीं थी। बारिश होते देख अर्जुन ने उस लड़की को अपने घर चलने का न्योता दे दिया। रानी को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन वह मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अर्जुन की बात मान ली। कि घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन और वह अजनबी लड़की गायब थे। हर कोने में एक सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन रानी का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। रानी ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला। उसके सामने अर्जुन और वह लड़की खड़े थे, शादी के जोड़े में। उनके गले में वरमाला थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव। अर्जुन ने रानी से कहा, मैंने इससे शादी कर ली है। रानी यह सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसने लड़की की ओर देखा और अचानक उसकी नज़र लड़की के पैरों पर पड़ी। वे उलटे थे। रानी को यकीन हो गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, वह चुड़ैल है। अर्जुन उस चुड़ैल के साथ बेडरूम में चला गया। रानी डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थी। उसने पुलिस को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि तभी अर्जुन की चीख सुनाई दी।
रानी भागकर कमरे में पहुंची। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। लड़की अब अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें आग की तरह लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी में एक ऐसी खौफनाक गूंज थी जो रानी की हिम्मत को चकनाचूर कर रही थी। चुड़ैल के हाथों से एक अजीब सी हरी मेहंदी निकल रही थी जो अर्जुन के शरीर पर फैलती जा रही थी। अर्जुन तड़पते हुए चिल्ला रहा था और रानी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक पल में चुड़ैल की मेहंदी ने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी जान ले ली। मोक्ष और दिया की कहानी चुड़ैल अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके इरादे साफ थे। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो हमारे चैनल काला इतवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, ऐसी और भी खतरनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।